नहीं नहीं, हम यहाँ पे सफाई का कोई सही इंतजाम नहीं है। जिन बीएमसी वर्कर्स को 35,000 रुपया महीना उनकी सैलरी है, 40,000 महीना सैलरी है, 50,000 तक सीनियर को सैलरी है, उनको घर भी मिलता है, लेकिन उनके लोग खुद आते नहीं, कोई दूसरे आदमी को भेज करके 2 घंटे काम करके बैठ के ताश खेलते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं। दत्तक बस्ती का एक यहाँ पे निज़ाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 160-65 रुपया मिलता है उनको। वो आते हैं 2 घंटे काम करते हैं। अगर किसी ने दत्तक बस्ती का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसके बाद 40 लेबर हैं, वो 10 लेबर से ज़्यादा लगाते नहीं हैं और ये कहते हैं कि भाई सैलरी बहुत कम है इसलिए हम नहीं लगाते हैं। यानी यहाँ कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है, कोई भी सुपरवाइजिंग नहीं है। कचरा बढ़ता जा रहा है, रोज चिल्ला चिल्ला के थक गए। हमारे वर्कर अपने जेब से 10-10 हज़ार रुपये रोजाना खर्चा करके सफाई कर रहे हैं। मतलब ये जो हद हो चुकी है। मैं बार बार वार्निंग कर रहा हूँ, मैं भी असेंबली में उठाने वाला हूँ। परसों मैं डीएमसी साहब से बात कर रहा हूँ कि मानकुश शिवाजी नगर इलाका बिल्कुल स्लम एरिया है, गंदगी बहुत है। यहीं पे सारी डंपिंग आती, कचरा सब यहीं आता है, यहीं सारे जो है इसकी गंदगी आती है, एसएमएस कंपनी की। खास ध्यान देने के बजाय यहाँ पर वर्कर बहुत कम लेबर दे रहे हैं। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे लेबर ही नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक लेबर दे रहे हैं और भी कम लेबर दे रहे हैं, वो लेबर काम ही नहीं कर रहे हैं। और 2011 के बाद कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, कुछ उसका केयर नहीं है। इन सब की आज मीटिंग किया, 2 घंटे मीटिंग किया हूँ, देखिए आगे क्या होता है। सैलरी 35,000 से 50,000 रुपये है। वो लोग खुद काम करने नहीं आ रहे हैं, वो किसी आदमी को भेज दे रहे हैं। वो शराब पी के, दारू पी के आता है, 1-2 घंटे काम करता है, ताश खेलता है और चला जाता है। तो लापरवाही किसकी मानी जाएगी है? कौन जिम्मेदार इसका है? और जब बोले बस आप चेक करते हैं, साहब फाइन मार देंगे, तो फाइन मारने से क्या मेरा फायदा होगा? मुझे सफाई चाहिए अपने एरिए में। आज ये मीटिंग जो रखी गई थी, हम लोग एसपीएम जो दस्ता बस्ती है साफ सफाई के लिए हमने रखा था, और जितने भी मतलब दस्ता बस्ती चलाने वाले लोग थे उनको हमने बुलवाया था, और बीएमसी के लोगों को भी बुलवाया। बीएमसी के ऑफिसरों के साथ में हमने मीटिंग की। जनाब अब्दुल हाशिम आदमी साहब आए थे और सभी जो अब तक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारियां जो निभा रहे हैं वो लोग सभी लोग थे। और हमसे ये वादा किया गया है कि जल्द से जल्द हम लोग बाकी जो काम पेंडिंग पड़ा रहता है, जो लेबर कम लगते हैं, इंशाल्लाह वो लेबर को लगाया जाएगा। भाई आपके वार्ड में बीएमसी लेबर एक भी नहीं है, उसके ऊपर क्या आप कार्रवाई करने वाले? सर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, वो मेरे को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कि मेरे यहाँ बीएमसी लेबर नहीं है, एक भी बीएमसी लेबर नहीं है। और दस्तक बस्ती की मुश्किल से 5 यूनिट की, मतलब 6 यूनिट, 10 यूनिट की, 15 यूनिट की है। और जो दस्तक बस्ती चलाने वाले लोग हैं वो खुद दो लेबर कम लगाते हैं, कुछ कम आते हैं, और उनको 160 रुपये। सबसे बड़ी बात जो दस्ता बस्ती का तकलीफ है ना, वो तकलीफ ये है कि 165 रुपये में उनको मानधन दिया जाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है, जो कि एक लेबर जो होता है दस्ते बस्ती का, एक लेबर 150 घर पे है। लेकिन आज हमारे यहाँ के 3-3 माले घर बन चुके हैं, तो हिसाब से मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनकी सैलरी बहुत कम है, और बीएमसी लेबर नहीं होने की वजह से वार्ड नंबर 134 में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग अपने पर्सनली जेब के पैसे दे के हम कुछ लेबर को 600 रुपये, 800 रुपये दे के भेजते हैं जहाँ हमें कंप्लेंट आती है, और हम लोग उस कंप्लेंट को सुधारने की कोशिश करते हैं। आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा सर बीएमसी लेबर को लेकर? देखिए, हम लोग आज यही बात कर रहे हैं, और मेरी वाइफ जो शायरा फादा जो रुखसार सिद्दीकी थी, आयशा थी, ये सब लोगों ने मिलके एक बार ना हाउस में मुद्दा उठाया था, और मुद्दे की वजह से मतलब लॉकडाउन लगने की वजह से उसके बाद में सरकार चेंज हुई, फिर इलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो हम लोग ये बढ़ा ली होती। जैसी जनगणना हो जाएगी, जनगणना के हिसाब से, आबादी के हिसाब से लेबर मिलेंगे, और उनको मानधन बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। और अबू हाशिम आदमी साहब उसको हाउस में, मतलब कि आज नागपुर का सेशन चालू होने वाला है, वहाँ पे इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ। तो भाई आने वाले वक्त में आपका मंडे के दिन में और डीएमसी जो साहब उनके साथ शायद मीटिंग है, उसके बारे में बताइए। सर किरण दिकोकर साहब से हमारी बात हुई है, और उन्होंने हमको बुलाया है, और हमें यहाँ मतलब एक वादा किया है कि हम कुछ टाइम तक, जब तक नहीं हो पा रहे, तो मेरे यहाँ मैंने रोड नंबर 13 के लिए बीएमसी लेबर मांगा है। जैसे भारत नगर मस्जिद हो गई, प्लॉट नंबर 38 हो गया, प्लॉट नंबर 40 हो गया, बुद्धनगर हो गया, इस सब के लिए मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सर कि सर मेरे को वहाँ पे लेबर बढ़ा के दीजिए, क्योंकि बीएमसी लेबर ना होने की वजह से मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आवाम को ये लग रहा है कि सफाई नहीं हो पा रही, लेकिन आवाम को भी बातें बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका नगर सेवक पूरी कोशिश कर रहा है, आपकी नगर सेविका पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ के सारे काम को हम लोग करा सके, सफाई का काम करा सके। आज ऐसा है कि आज एमईस वार्ड में हमारे एमएलए अबू हाशिम आदमी साहब ने साफ सफाई को लेकर एसडब्ल्यूएम के साथ और एग्जीक्यूटिव साहब के साथ जॉइंट मीटिंग रखी थी, और उसके अंदर हमने सभी बीएमसी के लोगों को, दत्तक बस्ती के लोगों को, सबको बुलवाया था। क्योंकि एक एक वार्ड में
इतने सारे लेबर है, कहीं 70 है, कहीं 60 है, कहीं 80 है, उसके बावजूद भी अगर सफाई की कंप्लेंट आ रही है तो ये कहीं ना कहीं नगर पालिका की नाकामी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है सफाई नहीं हो रही है, नगर सेवक पैसा खा रहा है, वो उनके आदमी पैसे खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि 4 साल से नगर सेवक के इलेक्शन नहीं हुए, जिसके वजह से सारा कारोबार नगर पालिका का आधे से ज़्यादा ठप हो चुका है। किसी के ऊपर ऑफिसर का वर्करों पे नियंत्रण नहीं रह गया, जिसके वजह से ये सारी परेशानी आ रही है। उसके अंदर क्या है, बीएमसी के लेबरों को 25 से 35 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलती है, लेकिन वो भी बिल्कुल काम नहीं करते। दत्तक बस्ती वालों को तो सिर्फ मानधन मिलता है, सारा बर्डन इनके ऊपर आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे हाईवा मशीन है, उसके ऊपर भी सही से काम नहीं हो रहा है। और इसके साथ जो कचरा डालने वाले हैं, एनडी वाले, उनको प्रॉपर गाइड नहीं करते, उनके और फाइन नहीं मारते। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो पब्लिक से रिलेटेड है, ऐसी सारी चीज़ों को लेके आमदार साहब ने मीटिंग ली और एग्जीक्यूटिव साहब और एई चांदुलकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको भी हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन पीरियड का टाइम है, लोगों के पास वैसे तो और कोई मुद्दा है नहीं, तो यही सब उल्टा सीधा झूठ सच बोल रहे हैं। तो उनके झूठ को भी ठीक करना ज़रूरी है। क्या है, 1-2 दिन की बात नहीं है कि इलेक्शन देख के हमने लेबर लगा लिया और ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें कंटिन्यू अच्छी होनी चाहिए। और जब प्रभाग की मीटिंग होती थी, उसमें हर मीटिंग में हम लोग जब आवाज़ उठाते थे, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते थे, तो चीज़ें एकदम सुधरी हुई थी, सब चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन जब से मीटिंग नहीं हो रही है, जब से ये सारी दिक्कतें शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि एमएलए साहब ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, और इसी के साथ डीएमसी के पास भी उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। मंडे के दिन 11 बजे उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग रखी है, और इंशाल्लाह कॉरपोरेशन में हम लोग जाएंगे और इस विषय पे गंभीरता से बातचीत करेंगे, और मुझे लगता है कोई एक अच्छा हल निकलेगा। आज जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में साफ सफाई के मुद्दे को लेकर एग्जीक्यूटिव साहब और एई सर के साथ में एक मीटिंग हुई, जो सभी ने अपने अपने वार्ड के मुद्दे रखे, किस तरह से साफ सफाई में जो तकलीफें आ रही है उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। हमने भी हमारे यहाँ पे मुद्दे रखे कि जो प्लॉटों में झाड़ू होना, क्रॉस रोडों पे झाड़ू होना, और साफ सफाई सही तरीके से होना, और जो बीएमसी के यूनिट के लेबर है वो टाइम पे सही से सफाई में जो तकलीफें आ रही है उनके बारे में हमने बोला कि उनको टाइट किया जाए और हर प्लॉट और क्रॉस रोड को झाड़ू करा जाए। और एसएमपीए के जो लेबर थे उनके लिए भी बोला गया, और साथ साथ ये भी बोला गया कि एसएमपीए के जो लेबर है 2011 की जनगणना के हिसाब से उनकी सैलरी और जो कि बहुत कम है, तो उन लेबरों की भी पगार बढ़ानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन लेबरों के साथ में बहुत ज्यादती हो रही है, वो 180 रुपये में सफाई करते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ सारे मुद्दे रखे कि जो जो चीज़ें हैं इसको दुरुस्त करके दिया जाए। और हम ऑफिस में बैठ के डीएमसी साहब को कॉल किया है, उसके बारे में बताइए। जी, सोमवार को हम लोग जाने वाले हैं, उनसे मीटिंग करने वाले हैं, और ये जो मुद्दे हैं किस तरह से एरिया में साफ सफाई की ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके उस पर बातचीत करी जाएगी। तो आने वाले समय में क्या बेहतर देखा जा सकता है साफ सफाई को, जो एरिया को लेकर इशू है उसको समाजवादी पार्टी क्लीन कर पाएगी? जी बिल्कुल करेगी, और हमेशा समाजवादी पार्टी करते हुए आई है और करते रहेगी। लोगों के जो मुद्दे हैं उनके लिए हम लड़ेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और साफ सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप भी साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान दीजिए।